आज हमनी देखबै सफल प्रकाशन के पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न से देखबै कि छैहर किताब केकर लिखल लगे। छैहर किताब जो है वह चितरंजन महतो उर्फ चित्रा के लिखल लगे। एकर प्रकाशन वर्ष जो है वह 2007 में खौरठा भाषा साहित्य संस्कृति रामगढ़ के द्वारा भेल है। दूसरा प्रश्न, खौरठा निबंध किताब केकर लिखल लगे। तो खौरठा निबंध जो है डॉक्टर BN ओहदार के लिखल लगे। एकर में कुल JSSC CGL में 12 निबंध पढ़े हैं। तो पहला निबंध है सबटाई चले हैं, सबटाई चलो है। और अंतिम जो 12वां निबंध है हमें खड़ा हो। तीसरा प्रश्न देखबै कि सोन माटी किताब केकर लिखल लगे। तो डॉक्टर विनोद कुमार के। तो सोन माटी जो है एक कहानी और कविता दोनों के संग्रह है। हमने जो SSC CGL में 10 कहानी पढ़े है, जकर में पहला कहानी है उबार और अंतिम कहानी है हुब। 4 नंबर के प्रश्न हमने देखबै कि उबार कहानी कौन किताब से लेल गेल है। तो सोन माटी से लेल गेल है। सोन माटी के प्रकाशन जो है वह जनजातीय भाषा अकादमी द्वारा होल है। अकादमी द्वारा भेल है। तो सोन माटी के प्रकाशन जो है वह 2 बार भेल है। पहला 1990 और दूसरा जो है वह 2017। 5वां प्रश्न देखबै कि सबटाई चले हैं कौन किताब से लेल गेल है। तो खौरठा निबंध से लेल गेल है। खौरठा निबंध के कुल 12 गो निबंध पढ़े है जो डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखल गेल है। तो पहला निबंध जो है वह सबटाई चले हैं है। हमने 6ठा प्रश्न देखबै कि शेख भिखारी के पाठ केकर लिखल लगे। शेख भिखारी जो है वह जीवनी में हमनी के पढ़ना है। पहला पढ़ना है जो AK झा के द्वारा लिखल है बड़का बुजुर्ग बिरसा। बड़का बुजुर्ग बिरसा, ये बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है जो AK झा के द्वारा लिखल गया है। जबकि शेख भिखारी के जो जीवनी है वह पारसनाथ महतो के द्वारा लिखल गया है। तो 6 के ऑप्शन नंबर B सही है। कि हमनी के साहित्य के अन्य विधाएं में जीवनी जो है वह 2 गो पढ़े है। पहला जीवनी पढ़े है बड़का बुजुर्ग बिरसा यानी बिरसा मुंडा के बारे में, जकर लेखक लगे AK झा। और शेख भिखारी के जीवनी जो है वह लिखले है पारसनाथ महतो। 7वां प्रश्न देखबै हम जियब कैसे कहानी जो है वह छैहर कहानी संग्रह में संकलित है। तो छैहर कहानी जो है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा के लिखल लगे। एकर में कुल 10 कहानी है, जकर में पहला कहानी जो है वह खुद छैहर है। और 10वां कहानी जो है वह देवता के खाए गए डाकिन। 8वां प्रश्न देखबै कि अजगर नाटक केकर लिखल लगे। तो अजगर नाटक जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज के लिखल लगे। अजगर नाटक जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज के लिखल लगे। अजगर नाटक के प्रकाशन जो है वह पहला 2004 में और दूसरा जो है वह 2020 में भेल है। तो प्रकाशक जो है अजगर नाटक के वह बाली डी खौरठा कमिटी लगे। बाली डी खौरठा कमिटी। 9वां प्रश्न देखबै कि आँखी के गीत कविता संग्रह के रचनाकार जो है वह श्रीनिवास पानूरी लगे। आँखी के गीत कविता संग्रह में कुल 71 गो कविता है और 1 गो छनिका है, जकर में 11 गो छनिकाएँ पढ़े है। तो आँखी के गीत के प्रकाशन वर्ष जो है वह 2011 और मुद्रक जो है वह किसान प्रिंटिंग प्रेस बरवड्डा धनबाद। 10वां प्रश्न देखबै कि दामोदरे कोराइन जो कविता जो है केकर लिखल लगे।
तो दामोदरे कोराय जो है वह शिवनाथ परमाणिक के लिखल लगे। तो दामोदरे कोराय के जो प्रकाशन है पहला 1986 में और दूसरा जो है 2019 में भेल हलै। दामोदरे कोराय में जो है वह कुल जो है वह 6 गो सर्ग है। तो पहला सर्ग है मेला, दूसरा सर्ग है सरंची कमल, तीसरा है राजवैद, पांचवा है हून, छठा है अमर चट्टान और पांचवा है अमर चट्टान और छठा जो अंतिम है वह है हड़प्पा। 11 नंबर के प्रश्न देखबै कि दामोदरे कोराय कैसन काव्य लगे। दामोदरे कोराय जो है वह खंड काव्य के अंतर्गत मधुर काव्य लगे। 12 नंबर के प्रश्न देखबै कि दामोदरे कोराय कविता के प्रथम संस्करण कर प्रकाशक लगे। छोटा नागपुर विकास केंद्र। 13वां प्रश्न देखबै कि दामोदरे कोराय के प्रथम संस्करण जो है प्रथम संस्करण के प्रकाशन बच्छर जो है वह 1986 है और जबकि दूसरा संस्करण के प्रकाशन बच्छर जो है वह 2019 है। आँखी के गीत जो कविता संग्रह है जकर में 71 गो कविता संग्रह है कि प्रथम संस्करण के प्रकाशन बच्छर जो है वह 2011 है। प्रकाशन वर्ष जो है वह 2011 और लेखन वर्ष जो है वह 1964 है। 15 नंबर के प्रश्न देखबै कि खोरठा गद्य पद संग्रह जो है के पहिल संस्करण 1989 में भेल है और दूसरा संस्करण जो है वह 2020 में। 16 नंबर के प्रश्न देखबै कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस संस्मरण जो है वह केकर पर लिखल गेल है। तो राधा कृष्ण जो हिंदी कवि लगे राधा कृष्ण के ऊपर लिखल गेल है और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस जे संस्मरण के लेखक है शांति भारत। तो हमनी के एक आर जे संस्मरण है बोरवा आडक अखय बोर जे है संस्मरण वो लिखल गेल है शांति भारत के द्वारा। जबकि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस जे संस्मरण है वह लिखल गेल है गोविंद महतो उर्फ जंगली के द्वारा। लिखल गेल है गोविंद महतो उर्फ जंगली के द्वारा। 16 नंबर के फिर से हम लोग देखेंगे कि संस्मरण। तो खोरठा गद्य पद संग्रह में संस्मरण जो है वह 2 गो दियल है। एगो दियल है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस जे राधा कृष्ण जी के ऊपर लिखल है जकर लेखवैया जो है वह गोविंद महतो उर्फ जंगली लगे। और दूसरा जो है संस्मरण है बोरवा आडा के अखय बोर जो है ई श्रीनिवास पानोरी के ऊपर लिखल गेल है और अकर लेखक जो है वह शांति भारत है। 17 नंबर के प्रश्न देखबै उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस संस्मरण जो है वह केकर लिखल लगे। तो इस संस्मरण जो है गोविंद महतो उर्फ जंगली के द्वारा लिखल गेल है। बोड़ छाहैर केकरा कहल गेल है। तो बोड़ छाहैर जो है छाहैर कहानी संग्रह में बोड़ छाहैर जो है वह जमींदार सूरज नारायण चौधरी के कहल गेल है। जबकि छोट छाहैर जो है वह गुरुजी देवनारायण चौधरी के कहल गेल है। तो बोड़ छाहैर के अंदर के रहो हलै। तो बोड़ छाहैर के अंदर जो है वह रोहन रहो हलै। जबकि मोहन जो है वह छोट छाहैर के अंदर रहो हलै मोहन। 19 नंबर के प्रश्न देखबै कि बोड़ छाहैर कौन रहो हलै। तो बोड़ छाहैर जो है वह रोहन रहो हलै। 20वां प्रश्न देखबै कि महेश्वर कौन कहानी के पात्र लगे। तो हम जियब कैसे कहानी के पात्र लगे। 21वां प्रश्न देखबै कि महेश्वर कहाँ गेल रहे। महेश्वर जो है वह मुरपा गेल हलै। बोने आग कोने लगू है। तो गोरखिया सब, महुआ बिछोइया सब,
बाँसे के घर्षण से ई सभे के कारण से बोने आग लागो है। 23 नंबर के प्रश्न देखबै कि बोने के लोर पाठ में केकर मानवीकरण करल गेल है, तो बोन के। 24 नंबर के प्रश्न देखबै कि झबरू कौन कहानी के पात्र लगे। झबरू जे है वह उबार कहानी के पात्र लगे। उबार कहानी जे है वह सौंध माटी कहानी संग्रह के पहला कहानी लगे, जबकि सौंध माटी के अंतिम जे 10वां कहानी है वह हूब लगे। सौंध माटी जे है वह विनोद कुमार के द्वारा लिखल गेल है। तो उबार कहानी में बिहारी जे है, उबार कहानी में बिहारी जे है वह झबरू के बेटा रहो है, वह इंस्पेक्टर बनो है, पुलिस इंस्पेक्टर पढ़ लिख के पुलिस इंस्पेक्टर बनो है। जबकि हूब कहानी में दामोदर जे है, हूब कहानी में दामोदर जे है वह पढ़ लिख के दरोगा बनो है। 25 नंबर के प्रश्न देखबै कि झबरू कैसन लोक रहो है। झबरू जे है वह टुटपुंजिया किसान रहो है। 26 नंबर के प्रश्न देखबै कि झबरू के गरु कोने खोल के गणेश बाबू के खेते ढुकाई देल हल, तो महेश आर बीरू। 27 नंबर के प्रश्न देखबै कि दामोदर कौन कहानी के पात्र लगे। दामोदर जे है हूब कहानी के पात्र लगे। दामोदर पढ़ लिख के की बनल है, तो पढ़ लिख के दरोगा बनो है। 29 नंबर के प्रश्न देखबै हूब कर मने की हऊ है। हूब के मने हऊ है उमंग, जोश, लगन। ओद दीदा के मने की हऊ है। ओद दीदा के मने हऊ है लोरे भरल आँख और नम आँख। ओद दीदा कहानीक मुख्य पात्र के लगे, तो मुख्य पात्र जे है वह चानो वाली मामा लगे। चानो वाली नाम की ले राखल गेल हले, काहे कि चानो गांव में जन्मल कर चलते। 33 नंबर प्रश्न देखबै कि सौपटाई चले हैं पाठ कैसन निबंध लगे। जे लेख निबंध लगे। सौपटाई चले हैं जे खोरठा निबंध जे बीएन ओहदार के द्वारा लिखल गेल है और पहला निबंध लगे सौपटाई चले हैं, और 12वां निबंध जे है वह लगे हामे खड़ा हो। 34 नंबर के प्रश्न देखबै हामे खड़ा हो पाठ कैसन रचना लगे। ये रचना जे है फिंगाठी निबंध लगे, जो खोरठा निबंध के अंतिम 12वां निबंध हकै बीएन ओहदार के। हामे खड़ा हो पाठ में मनी टॉनिक केकरा कहल गेल है, तो मनी टॉनिक जे है वोट ठीक करे के रुपया के। 36 नंबर के प्रश्न देखबै निकोड़िया गेलै हाट किया देखी हिया फाट। ई कथनटा कैसन लगे। ई कथन जे है वह कभाइत लगे। 37वां प्रश्न देखबै निकोड़िया गेलै हाट किया देखी हिया फाट, तो हिया कर माने की हऊ है। हिया किया देखी हिया फाट, ये हिया के जे है माने की हऊ है, तो हृदय हऊ है। 38 नंबर प्रश्न देखबै झारखंडी संस्कृति के विशेषता की लगे। झारखंडी संस्कृति के विशेषता जे है श्रम, समता, सह अस्तित्व लगे। बीएन ओहदार के पूरा नाम जे है वह भोगनाथ ओहदार लगे। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है। अघनू लाला के, बाबा भगत के, जालिम सिंह के। ये तीनों के अजगर नाटक में अजगर कहल गेल है। 41 नंबर के प्रश्न देखबै कि अजगर नाटक में अघनू लाला कैसन लोक रहू है। अघनू लाला जे सुदखोर, भ्रष्ट और शोषक रहू है। अजगर नाटक में अघनू लाला के बेटा केकर से प्यार करो हलै, तो अघनू लाला के बेटा के नाम जे है वह मंगरा रहू है। मंगरा जे है वह फुलवा महारानी से प्यार करो हली। 43वां प्रश्न देखबै कि अजगर नाटक में विद्रोह कर झंडा कौन थामल हलै, तो अजगर नाटक में विद्रोह के झंडा कौन थामल हलै ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 43 नंबर का। 44 नंबर अजगर नाटक में अघनू लाला ठेपा केकर से लगू हलै, तो गोबरा से। अजगर नाटक में अघनू लाला के मुंशी के नाम जे है वह शारदा प्रसाद हलै। आँखी के गीत कविता संग्रह जे है वह श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखल गेल है, जकर में कुल 71 गो कविता है। एकर भूमिका के लिखलिए है। एकर भूमिका और जे है नारायण महतो लिखलिए। भूमिका प्लस प्रकाशक
जो है वह नारायण महतो है। 48 नंबर के प्रश्न देखबै कि आँखी के गीत किताब के पहिल संस्करण कर प्रकाशक के लगे, तो प्रकाशक जो है वह नारायण महतो लगे। नाच बांदर नाच रे कौन रकम के गीत लगे, ये जो है जनवादी गीत लगे। जे आँखी के गीत में यह कविता है जनवादी कविता, जो पानुरी के द्वारा लिखल गया है। 49 नंबर के प्रश्न देखबै कि नाच बांदर नाच रे गीत में बांदर खेलवा केकर प्रतीक लगे। बांदर खेलवा जो है वह गैर झारखंडी लोक और मदारी कर प्रतीक लगे। 50 नंबर के प्रश्न देखबै कि नाच बांदर नाच रे गीत में बांदर जो है वह केकर प्रतीक लगे। बांदर जो है वह झारखंडी लोक के प्रतीक लगे। 51 नंबर के प्रश्न देखबै कि करिया काजरे के घर केकरा कहल गेल है, तो कहल गेल है कलंक के घर, प्रेम के घर, माया के घर, इस सभे के। 52 नंबर के प्रश्न देखबै कि करिया काजरे के घर से गीत में मेनका केकरा प्रभावित करल रही। मेनका जो है वह विश्वामित्र के। नाच बांदर नाच रे गीत में बांदर खेलवा केकर प्रतीक लगे, तो बांदर खेलवा जो है वह गैर झारखंडी लोक कर और मदारी लोक के प्रतीक लगे। 50 नंबर के प्रश्न देखबै कि नाच बांदर नाच रे गीत में बांदर केकर प्रतीक लगे, तो झारखंडी लोक के। 51 नंबर के प्रश्न देखबै कि करिया काजरे के घर से गीत में करिया काजरे के घर केकरा कहल गेल है, तो कलंक के घर के, प्रेम कर घर के, माया के घर के। 52 नंबर देखबै कि करिया काजरे के घर से गीत में मेनका केकरा प्रभावित करल रही, तो विश्वामित्र के। दधीची हड्डी दान करल रहे, ये बात कौन कविता में आयल है, तो करिया काजरे के घर में। 54 नंबर देखबै कि दधीची की ले हड्डी दान करल हलै, तो देवता के बचवे ले, बत्रासुर के मारे ले, इंद्र के ब्रज बनवे ले, ये सब है। 55 नंबर प्रश्न देखबै खोरठा हाय खोरठा गीत केकर लिखल लगे। ये गीत जो है वह श्रीनिवास पानुरी के लिखल लगे। खोरठा हाय खोरठा जो है वह आँखी के गीत कविता संग्रह के 33वां कविता लगे। आँखी के गीत में कुल कविता जो है वह 71 है। चनफन के माने हउ है लुइरगर, बुधगर, तेज तरार। चनफन मानुस कविता केकर लिखल लगे, तो चनफन मानुस कविता जो है वह एके झा के लिखल लगे। चनफन मानुस जो है वह एके झा के खोरठा काठें पैदेक खंडी कविता संग्रह के पहला कविता लगे चनफन मानुस, जबकि अंतिम यानी कुल खोरठा काठें पदेक खंडी में कविता के संख्या जो है 19 है, और 19वां कविता के नाम लगे डीडी नूनू पापा खाओ। लौतन जुगुत भाभत कविता में जुगुत के माने उपाय हउ है। लौतन जुगुत भाभत कविता में कौन विचारधारा है, तो प्रगतिशील। लौतन जुगुत भाभत कविता में रेघें कौन चलू है। रेघें जो है यानी लिक में के चलू, तो गाड़ी चलू है, नंडूर यानी मूर्ख और कपूत चलू है। रेघें के ना चलू है, रेघें जो है सिंह, सपूत और समाज विज्ञानी, ये जो है ककरो बनवल डहर में ना चलू है, ये खुद के बनवल डहर में चलू है। तो 62 नंबर देखबै कि दामोदरे कोराय काव्य में कौन मधुर काव्य कहल हलै, यानी दामोदरे कोराय जे कविता जे है ओकरा के मधुर काव्य कहल, तो एके झा। 63 नंबर के प्रश्न देखबै कि दामोदरे कोराय काव्य मूलतः कैसन कथा पर आधारित है। ये किताब के अनुसार दियल है कमल सरंची के प्रेम कथा, लेकिन इसका ऑप्शन ये आप लोग क्लियर कीजिएगा कमेंट में कि ऑप्शन 1 सिर्फ सही है या सभी सही है। 64 नंबर दामोदरे कोराय काव्य कर कथा वस्तु कौन लिखल है,
तो कथा वस्तु जो है वह शांति भारत लिख लिए है। दामोदर कोराई में कोराई के माने की हवु है, तो गोद में, करधा में, किनारे में हवु है। 66 नंबर देखबै कि दामोदर कोराई काव्य में उमादित कौन रहु है, तो मगध के राजकुमार रहु है दामोदर के कोराई। कमल केतु कौन रहु है, कमल केतु जो है वह काल केतु के बेटा रहु है। 68 नंबर देखबै कि शेख भिखारी के जन्म स्थान खुदिया लोटवा गाँव में भेल हलै 1819 ईस्वी में। तो शेख भिखारी के पिता यानी बापे के नाम जो है वह शेख पहलवान, जबकि दादाजी के नाम है शेख बिलंदू। 69 नंबर के प्रश्न देखबै शेख भिखारी के फांसी कहाँ दिल गई, तो चुट्टूपाली घाटी में शेख भिखारी के साथे टिकैत उमराव के भी फांसी दिल गई 8 जनवरी 1858 में। बिरसा के जन्म स्थान है उलिहाती गांव के खूंटी जिला में 15 नवंबर 1875 को। राधा कृष्ण कौन रहु है, राधा कृष्ण जो है आदिवासी पत्रिका के संपादक रहु है। गौरांग महाप्रभु केकरा कहल गेल है, तो अंग्रेज के। बोरवा अड्डाक अखई बोर केकरा कहल गेल है, तो श्रीनिवास पानोरी के बोरवा अड्डा के अखई बोर कहल गेल है। और बोरवा अड्डाक अखई बोर जो है वह संस्मरण लगे और एकर लेखक है शांति भारत। तो बोरवा अड्डा के अखई बोर केकरा कहल गेल है, तो श्रीनिवास पानोरी के। 74 नंबर के प्रश्न देखबै खोरठा दिवस मनवल जा है 25 दिसंबर और केकर जन्मदिन पर, तो श्रीनिवास पानोरी के जन्मदिन पर। तो श्रीनिवास पानोरी के जन्म दिवस लगे 25 दिसंबर 1920 और निधन डेट लगे 7 अक्टूबर 1986। दार्जिलिंग जो है कहाँ है, दार्जिलिंग जो है वह पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग जो है वह पश्चिम बंगाल में है। 76 नंबर देखबै संज्ञा केकरा कहल जा है, कोनो नाम के संज्ञा कहल जा है। अठन्नी कौन रकमेक संज्ञा लगे, भाववाचक। हाट जो है कौन रकमेक संज्ञा लगे, हाट जो है वह गोठवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा लगे। पारसनाथ कौन रकमेक संज्ञा लगे, पारसनाथ जो है वह खास बोधक। संज्ञक अवजी जे आवे उ की कहल जा है, जे संज्ञक अवजी आवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जा है। 81 नंबर के प्रश्न देखबै दीर्घही और दुर्गहु कौन सर्वनाम कर चिन्ह लगे, ये चिन्ह जो है वह ठेकानवाचक जकरा हिंदी में निश्चयवाचक कहल जा है। तो खोरठा में सर्वनाम जो है 6 भेद है, खोरठा में सर्वनाम के 6 भेद है। तो पहला है पुरुषवाचक जकरा हिंदी में व्यक्ति कहल जा है। दूसरा है नीचवाचक जकरा खोरठा में माइनगैन कहल जा है। तीसरा है निश्चयवाचक जकरा खोरठा जो है ठेकानवाचक कहल जा है। चौथा है अनिश्चयवाचक जकरा खोरठा में अनठेकानवाची कहल जा है। पांचवा है प्रश्नवाचक जकरा खोरठा में सवालवाची कहल जा है। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम जकरा खोरठा में जोर नार या नाता गोता सर्वनाम कहल जा है। 82 नंबर के देखबै कि चमार के स्त्रीलिंग रूप की है, तो अगर स्त्रीलिंग रूप जो है ऑप्शन नंबर 1 है। साव के स्त्रीलिंग रूप की लगे, तो ऑप्शन नंबर डी। बूढ़ी के बहुवचन रूप की लगे, तो बूढ़ी के बहुवचन जो है वह बूढ़ियन हवु है। 85 नंबर देखबै कोराई में कौन कारक है, तो कोराई में जो है वह अधिकरण कारक है। उ काल आवे पारत हियाँ कौन काल है, तो हियाँ जो है संभाव काल है। खोरठा में काल जो है वह 3 प्रकार के है। पहला भूतकाल जकर 6 उपभेद हवु है। दूसरा है वर्तमान काल जकर 3 उपभेद हवु है। तीसरा है भविष्य काल एकरो
तीन उपभेद हो है। 87 नंबर पेट्रोल कर बिना गाड़ी नाय चलू है, तो बिना हियाँ की लगे, ये जो है संबंध बोधक अव्यय लगे। 88 नंबर ढेकीसार कौन समास लगे, ये जो है तत्पुरुष समास। 89 नंबर बजरमुंडा कौन समास लगे, ये जो है कर्मधारय समास। लेरू जो है उभय लिंग लगे। खोरठाएँ वचन कर माने गिनती यानी संख्या हुआ। खोरठा में वचन जो है वह दो प्रकार के हुआ, एक वचन और बहुवचन। 92 नंबर देखबै खेत के बहुवचन की हऊ है, तो बहुवचन हऊ है खेतवन। सोंटे सोंटाइल हियाँ कौन कारक कर चिन्ह है, कौन कारक लगे, तो करण कारक। हाँ मैं खड़ा हूँ कौन कारक है, तो कर्ता कारक। मैं पढ़ रहा हूँ खोरठा अनुवाद कौन सही है, यहाँ जो है सभे सही है। 96 नंबर राम खाइल है कौन काल के उदाहरण लगे, तो ये उदाहरण है आसन भूतकाल के, काहे कि भूतकाल के खोरठा में 6 उपभेद हो है। 97 नंबर जो है मारा मारी कौन रकम में समास लगे। मारा मारी जो है वह केकर में उपसर्ग नख है, तर उपसर्ग केकर में है, तो तर हाथ में तर उपसर्ग है, केकर में उपसर्ग नख है, तो एकर में जो है ऑप्शन नंबर डी में उपसर्ग नख है।